नमस्कार दोस्तों, आज मनाली के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मनाली से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चनों के जवाब आप लोग लेकर के आए हैं, जो वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम सभी के दिमाग में हमेशा बने रहते हैं जब हम मनाली ट्रैवल के बारे में सोचते हैं। आप इन सवालों के जवाब लेने के बाद मनाली में बहुत ही आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे हैं और जो छूट गए हैं मुझे बताना, आप वो वीडियो पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने वाईटी भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए, नीचे राइट रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और बन जाएं वाईटी भारत के फैमिली का हिस्सा। क्योंकि वाईटी भारत पर आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी के साथ वीडियो हम लोग लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया और इंटरनेशनल के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं वाईटी भारत चैनल। आइए शुरू करते हैं आज मनाली Q&A वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। जावेद जी पूछ रहे हैं, बाय ट्रेन मुंबई से मनाली कैसे जाएं? तो दोस्तों, कई बार मैं बता चुका हूं कि अगर आपको मनाली जाना है तो दो सबसे बेस्ट रूट्स हैं जहां से आप अपनी ट्रिप को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है दिल्ली, जो सबसे बेस्ट है, और दूसरा है चंडीगढ़। आप बाय एयर, बाय ट्रेन, कहीं से भी आप अगर आ रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल किसी भी कोने से, सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ आना होगा। दिल्ली में या तो आपके आश के आश्रम मेट्रो स्टेशन से आपकी वॉल्वो बस चलती हैं या आपकी मजनू का टीला से चलती हैं। आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन है नई दिल्ली के पास, और दूसरा जो स्पॉट मैंने आपको बताया जो है मजनू का टीला, वो है कश्मीरी गेट बस अड्डा। या आप नॉर्थ दिल्ली का जो कैंपस है DU का नॉर्थ कैंपस, उसका जो आपका मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही पड़ने वाला है। तो आप जब भी मनाली जाना चाहते हैं तो ट्रेन से पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट आप मनाली चले जाएं मुंबई से, आपको सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ आना होगा। तो जावेद जी, आपके सवाल का जवाब आई होप मैं दे चुका हूं। अब चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आ रहा है। पुष्पिंदर अहिरवार जी पूछ रहे हैं, रोहतांग पास ओपन कब होगा? तो दोस्तों, रोहतांग पास अगर हम पिछले 2 साल पहले की बात करें, जब अटल टनल नहीं बनी थी, तो रोहतांग पास ओपन होने में टाइम लगता था, लगभग मई 15 के आसपास लग जाता था। लेकिन अब जो हमारी BRO है वो इस टाइम को लगातार कम करने में लगी है। पिछली बार जो है 15 अप्रैल के आसपास ओपन हो गया था, और इस साल उम्मीद है कि थोड़ा सा जल्दी ये ओपन हो जाएगा। तो वेट करते हैं, थोड़े दिनों में समय आ जाएगा जब आपको लेटेस्ट अपडेट ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद है कि 1 अप्रैल से लेकर के और 15 अप्रैल के बीच में रोहतांग पास को ओपन कर दिया जाए। अब चलते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद आदिल जी पूछ रहे हैं, सर मुझे 24 अप्रैल को जो पैकेज आपने वाईटी भारत पर बताया वही चाहिए, क्या कुछ पैसा ऊपर नीचे होगा, या प्लीज़ आंसर। तो मोहम्मद आदिल जी, मैं आपको बता देता हूं कि वाईटी भारत पर जितनी भी टूर पैकेज आपको प्रोवाइड करे जाते हैं ये फाइनल रेट्स होते हैं, विदाउट डिस्काउंट। हम पहले से ही डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करते हैं वाईटी भारत पर, बिना किसी नेगोशिएशन के सबसे कॉम्पिटिटिव रेट्स में वाईटी भारत पर हम इन पैकेजेस को लाइव करते हैं। और ये पैकेज कोई मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये वाईटी भारत की वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिनको वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर लेकर के आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद कंपेयर करने के बाद आप टूर पैकेज बुक करवा सकते हैं। वाईटी भारत पर 5 हमारी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी का मैंने अलग अलग मनाली के पैकेजेस लेकर के आता हूं, जिनके पास लगभग मनाली के 50 से ज़्यादा होटल्स की अवेलेबिलिटी है, जिनमें से आप कोई भी होटल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, और हो करके आ सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन कुल्लू और मनाली। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो होने वाला है नंबर 4 का सवाल। राजेश हुडा जी पूछ रहे हैं, सर ये वॉल्वो बस होती है, कौन सी होती है? तो दोस्तों, वॉल्वो बस जो मनाली में जो वाईटी भारत प्रोवाइड कर रहा है वो वॉल्वो बस ही प्रोवाइड कर रहा है। मल्टी एक्सल होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है। अलग अलग कंपनीज की हो सकती है, भारत बेंज की हो सकती है, सैनिया की हो सकती है, कई सारी कंपनियां हैं जो वॉल्वो बस बनाती हैं, लेकिन वॉल्वो सीरीज की ही बस होती हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं। वाटर बॉटल भी आपको मिलता है, सर्दियों में आपको कंबल भी मिलता है, और बीच बीच में रुकते हुए जाती है, जहां पर आपको कुछ रेस्ट पॉइंट दिए जाते हैं जब दिल्ली या चंडीगढ़ से स्टार्ट होती है। चाय पानी का फ्रेशमेंट का ब्रेक आपका मिलता है, या इमरजेंसी में भी वॉल्वो को किसी सेफ प्लेस पर रोका जाता है। अब दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर 5वां सवाल आ रहा है। श्वेता खासपुरिया जी पूछ रहे हैं, कैन वी सी स्नोफॉल इन अप्रैल? तो हाँ श्वेता जी, उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल के कुछ दिनों में, 1 अप्रैल को तो दिख रही है, लेकिन ये स्नोफॉल कहाँ होगी? मान रोड पर तो होने के ना के बराबर चांसेस हैं। ये अपर साइड में हो सकती है, सिस्सू हो सकती है, या आपके अटल टनल के साइड में हो सकती है, लेकिन 1 अप्रैल के आसपास अभी दिख रही है। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि स्नोफॉल होगी मनाली के अंदर। हाँ, अपर हिली एरियाज में कहीं एक आध दिन स्नोफॉल हो सकती है। गिरी हुई स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगी
जब आप अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल क्रॉस करेंगे, सिस्सू साइड में जाएंगे, खुक्सर साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लाइव होने के चांस आप मानिए कि ना के बराबर हैं जब आप अप्रैल 1 के बाद एंट्री करते हैं मनाली के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेकर के आते हैं। हेमंत कुशवाहा जी पूछ रहे हैं, फेक तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा एडवांस बुकिंग में? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने चाहता हूँ। हेमंत कुशवाहा जी का क्वेश्चन जो है YT भारत पर लगभग हर हफ्ते 50 या 100 कमेंट करीब मुझे मिल जाते हैं जिसमें फेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि YT भारत पर 700 से ज्यादा वीडियो हम लोग बना चुके हैं, 4 साल YT भारत चैनल के हो चुके हैं और लगभग 50,000 से ज्यादा मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स YT भारत के मेरे इन वेरीफाइड टूर पैकेजेस को लेकर के गए हैं, जो मेरी अपनी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से मैं लेकर के आता हूँ। कोई भी उनको आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई है, मनी 100% सेफ रही है, सिक्योर रही है और सबसे कम रेट्स में YT भारत पर आपको इंडिया और इंटरनेशनल के टूर पैकेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो फ्रॉड होने का चांस ना के बराबर है, फिर भी आपका पूछने का हक है और मुझे बताना वाजिब लगता है। दोस्तों YT भारत को जब मैंने बनाया था तो मेरा एक ही मोटिव था, आपको बचाना उन फेक ट्रैवल कंपनी से जो सीजन में उभर जाती हैं उसके बाद बंद हो जाती हैं, कई आपका पैसा लेकर के भाग जाती हैं और कई इतनी बेकार सर्विस देती हैं कि आप कभी भी उनसे दोबारा नहीं लेना चाहेंगे पैकेज को। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेकर के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का सवाल। जयप्रकाश साहू जी पूछ रहे हैं, कैन वी ट्रैवल इन जून? हाँ दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, जयप्रकाश जी का सवाल जो है, रेनी सीजन को अगर आप छोड़ दें तो मनाली के अंदर सभी सीजन बेस्ट होते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्नो देखनी है तो आप जनवरी, फरवरी और मार्च में आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा गिरी हुई स्नो देखनी है और इन्जॉय करना है प्रॉपर जगहों पर जा करके, तो आप समर्स के अंदर आ सकते हैं। और इसके बाद रेनी सीजन जब खत्म होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो आपका ये प्लीजेंट वेदर का सीजन होता है, यहाँ पर आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो रेनी सीजन को अगर आप छोड़ दें जुलाई के 15 के बाद से लेकर के पूरा अगस्त और सितंबर लगभग 15 तक, तो आपका ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए मनाली या ऐसे हिल स्टेशन पे। अब चलते हैं अगला सवाल ले लेते हैं आपका। आर जैन जी पूछ रहे हैं, हेलो सर, बसेस ऑन टाइम चलती हैं या लेट चलती हैं, शेड्यूल प्लीज़ रिप्लाई करिए। तो दोस्तों YT भारत के हर मनाली की वीडियो में बताया जाता है कि 5:30 से लेकर के 6:30 के बीच में ये वॉल्वो बस चलती हैं, लेकिन जब आप पैकेज बुक करवाते हैं तो आप टाइम ज़रूर कंफर्म करिएगा और ये बिल्कुल ऑन टाइम चलती हैं, 5 मिनट आगे 10 मिनट आगे, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपकी वॉल्वो बस छूट जाती है तो आप फिर अपने इस पैकेज को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए इंश्योर करिए बिफोर आधे घंटे पहुंचिए और आप सारा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं अपनी ट्रैवल कंपनी से। अब चलते हैं अगला सवाल ले लेते हैं। निरंजन कुमार जी पूछ रहे हैं, एक कपल्स मीन 2 पर्सन है या 1 पर्सन है? दोस्तों एक कपल का मीन्स 2 लोग होते हैं, वैसे हस्बैंड वाइफ के लिए कपल बनाया गया है, लेकिन 2 फ्रेंड्स भी आप जा सकते हैं। अब बिरजू जी का सवाल ले लेते हैं। बिरजू जी पूछ रहे हैं, सर 2 बच्चे भी हैं 5 ईयर्स के? तो दोस्तों मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, 5 साल तक के बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वॉल्वो बस में अलग से सीट नहीं मिलती है, ना ही होटल के अंदर अलग से बेड मिलता है, आपको बच्चों को अपनी सीट पर ही बैठाना पड़ेगा। लेकिन जब आप मनाली जाते हैं तो खाने पीने घूमने की सुविधाएं आप अपने साथ ही अकोमोडेट कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं 10वां नंबर का सवाल। आयुषिया धिंगरा जी पूछ रहे हैं, अटल कब खुलेगा? तो आयुषी जी और आपका सवाल का जवाब मैं देता हूं, क्योंकि लगभग सभी लोग के कॉमन सवाल हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल टनल जब स्नोफॉल होता है तब ही बंद होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे ही स्नोफॉल खत्म होता है तो बर्फ़ को छांट करके अगर पॉसिबिलिटी होती है तो अटल टनल को ओपन कर दिया जाता है। लेकिन जब आप मनाली से एंट्री करेंगे तो आप साउथ पोर्टल से एंट्री करेंगे और निकलेंगे नॉर्थ पोर्टल पे तो सिस्सू होगा। जब अभी की मैं सिचुएशन बताऊं तो अभी काफ़ी स्नो जो है वो छट चुकी है और सिस्सू में आप काफ़ी अंदर तक अभी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जैसे मार्च के महीने की हम बात करें स्टार्टिंग की, या फेब या जैन की बात करें, तो यहाँ पर जब अटल टनल आप क्रॉस करते हैं नॉर्थ पोर्टल की साइड में जाते हैं तो वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त स्नोफॉल होती है। और कई दिनों पर तो ऐसा होता है कि अटल टनल से बहुत पहले ही रास्ते आपके बंद कर दिए जाते हैं, आपको एंट्री उस रूट पर ही नहीं मिलती है। तो डिपेंड करता है स्नोफॉल पर कि आपको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लगभग मैंने 10-11 सवालों के जवाब आपको दिए, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो मनाली ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। अगर YT भारत पर मुझसे कोई आंसर छूट गया हो और आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके बेधड़क पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बने रही YT भारत पर। धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।